वेलकम बैक फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी कि पहले किसान और चरवाहे। हर्डर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स चरवाहे, यानी कि जो पशुपालक होते हैं उन्हें हम हर्डर्स कहते हैं, चरवाहा भी कहते हैं। ये चैप्टर 3 है। इसके पहले हमने चैप्टर 2 में देखा था अर्ली सोसाइटीज़ में कि किस तरीके से प्राचीन समय में जो ऐतिहासिक काल जिसे हम कहते हैं में मनुष्य कैसे रहता था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पहले चरवाहे आए, यानी कि किस तरीके से मनुष्य का दिमाग धीरे धीरे बढ़ता गया और वो चरवाहे के रूप से होते हुए वो घर बना करके रहना सीख गया, यानी कि झोपड़ी बना करके रहना सीख गया और धीरे धीरे बस्तियाँ सेटल होनी शुरू हो गई। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। फर्स्ट पैराग्राफ में है कि ड्यूरिंग 50,000 BC टू 10,000 BC, यदि हम देखें तो इनके बीच में मैन वॉज अ फूड गैदर एंड द हंटर्स। सॉरी, ये 50,000 ना होकर के 5 लाख है, यानी कि 5 लाख टू 10,000 BC मैन वॉज द फूड गैदरर्स एंड हंटर्स। जो मनुष्य थे वो फूड गैदरर्स यानी कि भोजन के संग्राहक और शिकार करने वाले थे। बट आफ्टर द लैप्स ऑफ द लॉन्ग पीरियड ही बिगेन टू सेटल डाउन एंड प्रोड्यूस हिज ऑन फूड। लेकिन धीरे धीरे एक लंबे समय अंतराल के बाद में देखते हैं कि ये मनुष्य एक जगह पर सेटल डाउन हो गया, यानी कि एक जगह पे इकट्ठे होकर के रहना सीख गए और खुद का भोजन उगाने लगे। अब इसके बाद में जो फर्स्ट हेडिंग है वो हेडिंग के बारे में डिस्कस करें तो है द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। द ओल्ड स्टोन एज लास्टेड टिल 10,000 BC। लास्टेड का मतलब कि जो ओल्ड स्टोन एज है, जो प्राचीन पाषाण काल है, वो लगभग 10,000 BC तक में चलता है। आफ्टर दैट द न्यूलिथिक एंड और न्यू स्टोन एज बिगिन। इसके बाद में नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। न्यूलिथिक एज एक्सटेंड्स फ्रॉम 8,000 BC टू 4,000 BC। ये 8,000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 4,000 BC यानी कि 4,000 ईसा पूर्व तक में रहता है। द न्यूलिथिक पीरियड इज नोन फॉर द 3 इन्वेंशंस, मेनली फार्मिंग, व्हील एंड द मेकिंग ऑफ द पोट्री। ये जो न्यूलिथिक पीरियड है इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वो है फार्मिंग यानी कि खेती करना, व्हील यानी कि पहिए का आविष्कार एंड द मेकिंग ऑफ पॉटरी यानी कि बर्तन बनाने की शुरुआत। अ लार्ज नंबर ऑफ द स्टोन टूल्स सच एज एक्स, सिकल्स, स्पीयर्स, बोस एंड एरोज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द न्यूलिथिक एज साइट एट द मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान, बुरजहोम एंड द गुफरकल यानी कि जम्मू कश्मीर, और सारुतारू असम, कचाई उड़ीसा, मास्की हलवे और पिकलिया एंड द ब्रह्मगिरी कर्नाटका। यानी कि ये इस समय के जो टूल्स थे जिसमें कि मुख्य रूप से एक्स थी, सिकल्स यानी कि हंसिया थी, स्पेयर भाला थी, बोस यानी कि जिस तरीके से कह सकते हैं कि बर्छी एंड एरो यानी कि तीर। ये न्यूलिथिक एज की साइट जो कि मेहरगढ़ और बुरजहोम, गुफक्राल यानी कि जम्मू कश्मीर का है, सारुतारू असम का है, कुचाई उड़ीसा का है, मास्की हेविल का है, पिकलिहाल और ब्रह्मगिरी कर्नाटक के हैं। इन स्थानों पर इसके कुछ अवशेष पाए गए हैं। दिस टूल वेयर स्टिल मेड ऑफ स्टोन बट दे वेयर मच शार्पर एंड वेल पॉलिश्ड देन द मेसोलिथिक एज। अब ये जो टूल्स पाए गए हैं ये टूल स्टूडेंट्स पत्थर के तो बने हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा पॉलिशदार यानी कि ज़्यादा चिकने और ज़्यादा तेज यानी कि नुकीले पाए गए हैं मेसोलिथिक टूल्स की तुलना में। जो मेसोलिथिक एज के टाइम पे टूल्स थे उनकी तुलना में ये ज़्यादा शार्पर थे और ज़्यादा पॉलिश्ड यानी कि चिकने थे। ड्यू टू इम्प्रूवमेंट वेराइटी ऑफ द टूल्स दिस पीरियड इज नोन एज द न्यूलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज। अब विभिन्न प्रकार से टूल्स में परिवर्तन जो आए वो टूल्स ज़्यादातर स्टोन्स के थे, इसीलिए इसे न्यू स्टोन एज या न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी के पर्पज से देख रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक एज या नवपाषाण काल क्यों कहते हैं। तो इस समय इम्प्रूवमेंट हुआ वेराइटी ऑफ टूल्स में, जिसकी वजह से इसे न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं द बिगिनिंग ऑफ द हर्डिंग, यानी कि चरवाहे या पशुपालन की शुरुआत।
नोमैडिक लाइफ ग्रेजुअली गेव वे टू सेटल इन ग्रुप्स। जो नोमैडिक लाइफ थी यानी कि जो घुमंतु लोग थे, अब धीरे धीरे उनकी लाइफ सेटल होने लगी थी। अर्ली मैन इम्प्रूव हिज स्टोन टूल्स टू हंट फास्ट मूविंग एनिमल्स। तेजी से दौड़ते हुए जानवर के शिकार करने में भी इनके जो स्टोन टूल्स थे अब ये इम्प्रूव हो गए थे और इनसे हेल्प मिल रही थी। हिज टूल्स बिकेम शार्पर एंड मटेरियल्स लाइक बोन एंड हॉर्न वेर आल्सो एडेड। इनके जो टूल्स थे ये शार्पर हो गए थे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स जैसे कि बोन्स और हॉर्न्स को भी ऐड कर लिया था। बोन्स यानी कि हड्डियाँ, हॉर्न्स यानी कि सिंग। अपार्ट फ्रॉम द चिप स्टोन टूल्स ही आल्सो मेड स्मॉलर टूल कॉल्ड द माइक्रोलिथ। यानी कि चिप स्टोन टूल्स का मतलब कि जो पत्थर बड़े साइज के होते थे और वो नुकीले टाइप के होते थे, उनकी जगह पे अब छोटे पत्थर के टूल्स का यूज़ होने लगा था जिसे माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। माइक्रो यानी कि छोटा, लिथ का मतलब कि स्टोन यानी कि पत्थर। तो छोटे पत्थर से यूज होने लगे थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ का नाम दिया जाता है। These were fixed on wood or bone and used as arrow and spear to kill fast moving animal। ये लकड़ी या हड्डी के ऊपर बंधे होते थे और तेजी से दौड़ते हुए एनिमल्स का शिकार करने में हेल्प करते थे। अब ये बात करें तो ये कुछ इस तरीके से न्यूलिथिक टूल्स का ये इमेज लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से ये टूल्स दिखाई देते थे। बोरर्स, हार्मर्स, सिकल्स, बोस एंड एरोज वेर ग्रेजुअली यूज। इस समय बोरर्स, हैमर्स, सिकल्स, बो और एरो यानी कि तीर कमान, हसिया, हैमर यानी कि हथौड़ा, बोरर यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि भाला, ये यूज होने लगे थे। न्यूलिथिक मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल। जो न्यूलिथिक मैन थे अब इन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन नियर बेगौर ऑफ द राजस्थान मध्य प्रदेश नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर रिवील्ड दैट न्यूलिथिक सेटलमेंट एग्जिस्टेड फ्रॉम द 8000 BC to 4000 BC। जो आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन थे यानी कि आर्कियोलॉजिकल खुदाई, जो पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई हुई, जो कि खास करके बेगौर मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरी नर्मदा नदी के आसपास में जो खुदाई हुई उसमें न्यूलिथिक सेटलमेंट एग्जिस्ट पाया गया कि इस समय यहाँ पे नवपाषाण काल के लोग रहते थे। और जो समयकाल बताया गया वो समयकाल था 8000 से 4000 BC तक। विद इम्प्रूवमेंट in the stone tools, the advancement with the hunting measurements means search for food was confined to shorter distance। अब जब स्टोन टूल्स में जो परिवर्तन हुआ यानी कि इस समय जो चेंजेस हुआ, जो सुधार हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये इनकी हंटिंग मेजरमेंट बढ़ गई। यानी कि जो फूड ये तलाशते थे यानी कि जानवरों का शिकार करते थे, अब ये शॉर्टर डिस्टेंस पे कर सकते थे। ही स्टार्टेड सेटलिंग एट वन प्लेस। अब इस समय के जो मनुष्य था वो वन प्लेस यानी कि एक जगह पे रुक करके रहना सीख गया था। प्रेफरिंग हिल स्लोप एंड द स्ट्रीम, यानी कि एक जगह पे रह करके अब जो हथियार होते थे, छोटे होते थे, वे तेज़ी से उसे फेंक सकते थे। लेकिन पहले क्या होता था कि जो मेसोलिथिक केस को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि पत्थर जो होते थे वो बहुत बड़े साइज़ के होते थे और किसी ऊंची पहाड़ी से जा करके उसे वो जानवर के ऊपर छोड़ते थे। लेकिन अब वजन में हल्का होने की वजह से ये इसे लेकर के चल सकते थे और शॉर्टर डिस्टेंस से भी शिकार कर सकते थे। मोएन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग मोर एनिमल्स लाइक काऊ, शीप, गोट एंड अदर्स। अब धीरे धीरे मनुष्य गाय, भेड़, बकरी और अन्य जानवर को भी पालना शुरू कर दिया था। दिस इन टर्न गेव हिम सरप्लस स्टॉक्स विद एडिशनल सप्लाई ऑफ द मिल्क एंड एनिमल स्किन। इससे क्या हुआ कि इन्हें दो फायदा हुआ। सरप्लस स्टॉक में इन्हें एडिशनल सप्लाई ऑफ मिल्क हुई यानी कि ज़्यादातर दूध की मात्रा प्राप्त हुई और साथ ही साथ में जानवरों की चमड़ी भी इन्हें आसानी से मिलने लगी। सो ये था कि किस तरीके से मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू किया और खेती करना शुरू किया। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ द न्यू स्टोन एज। जो नवपाषाण काल था उसकी क्या अचीवमेंट्स थी, किस तरीके से खेती की डिस्कवरी हुई। अभी तो हमने डिस्कस किया कि हाँ यहाँ पे खेती शुरू हो गई थी, लेकिन कैसे शुरू हुई, क्या कारण रहा और किस तरीके से मनुष्य ने दिमाग लगाया इस तरीके से खेती के लिए, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे आप खुद वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए।
और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, यानी कि जो हम इस टॉपिक पे बनाने वाले हैं अचीवमेंट्स ऑन द न्यूस्टोनोज, इसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।